आज हुसैन रज़ा साहब जो हैं हमारी सेल्स गैलरी तशरीफ़ लाए हैं, जो कि आपका पेलिकन मॉल और स्विस इंटरनेशनल होटल जो यहाँ पर बहावलपुर डिवीज़न का पहला एक 5 स्टार इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल और 4 स्टार होटल चेन बन रही है, उसकी मेन जो हैं आर्किटेक्ट हैं, लीड आर्किटेक्ट हैं। तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है, जो कि मेनली आप लोगों के सवाल होते हैं, क्लाइंट्स की तरफ से लोगों का कंसर्न होता है। तो इंशाल्लाह हुसैन रज़ा साहब जो हैं अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजर्बे की रोशनी में हमें मुस्तफ़ीद करेंगे। Thank you very much जी, I'm overwhelmed. Thank you very much for inviting me here. सर, मेरा पहला आपसे सवाल है कि आप बहावलपुर डिवीज़न के लिए इस प्रोजेक्ट को कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब भी कोई चीज़ ऐसी डेवलप होती है जो कि एक अंडर डेवलप एरिया में जो उसकी जो है वो फाउंडेशन रखी जाती है या जो प्रोजेक्ट है उसको प्लान करता है, तो उसमें जो एक ओवरऑल इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो ओपन हो जाता है, बिकॉज़ उस तरह की फैसिलिटी वहाँ होती नहीं है। अब जैसे ये जो मॉल है और ये जो एक होटल है, ये जो हमने इसको 4 स्टार और 5 स्टार स्टैंडर्ड के ऊपर डिज़ाइन किया है और प्लान किया और अब उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आज आया भी हूँ। सो इट इज़ मैंडेटरी कि हम किसी भी ऐसी जगह पे जो कि अंडर डेवलप्ड हो, उसमें वो फैसिलिटीज़ ना मौजूद हों या वो एरियाज़ ऐसे ना हो जिसके अंदर कोई एंटरटेनमेंट का या ओवरऑल एक जो आम मार्केट गैप है, जो मार्केट के अलावा भी एक जो एक्सपीरियंशियल गैप है, बिकॉज एक फैमिली है, वो कोई भी एक्टिविटी है वो अपने पास एक बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाके उस फैसिलिटी को एंजॉय करती है, ना कि वो उसकी अपनी सिटी के अंदर जो है उसकी वो फैसिलिटीज़ जो है वो डेफिशिएंसी होती है उनसे फैसिलिटीज़ की। तो इस पूरे वेंचर से सबसे ज़्यादा जो गैप फिलअप होगा वो फिलअप होगा कि एक इस तरह का शॉपिंग मॉल है जो कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, उसके अंदर प्ले एरिया है, उसके अंदर फूड कोर्ट्स हैं, उसके अंदर एक 4 स्टार होटल है जिसके अंदर पूरा एक हेल्थ क्लब है जो कि उसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से जो एक लोकल इंटरवेंशन है टुवर्ड्स ऑल दीज एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, वो बढ़ेगी बिल्कुल और उसको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी। ठीक है। अच्छा सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को कितना रिलायबल देखते हैं? देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि रिलायबल ना हो, वो आप डबल माइंडेड होते हैं कि यार इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए या इसमें जो है वो हमें कुछ इफ्स एंड बट्स है जिसकी वजह से हम उसको देखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इट्स इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ DHA। बिल्कुल। तो DHA बहावलपुर इज़ एन एंटिटी। उसके साथ साथ ये कि ये एक सेंट्रल कोर में जो DHA का सेंट्रल कोर है उसमें सिचुएटेड है, तो इट्स अ पिवटल पोजीशन, इट्स ऑल साइड ओपन प्लॉट। तो अब अगर हम इसको जो है इन्वेस्टमेंट को रेट करें तो वो ऑटोमेटिकली जो है आपके दिमाग में आती है चीज़ कि यार ये इन्वेस्टमेंट कहीं भी जाएगी फॉर द कमिंग ईयर्स, बिकॉज अगर आप उसकी शॉपिंग एरियाज़ को देखें तो वो डेफिनेटली डेवलप करेगा। अगर आप उसके 4 स्टार होटल को देखें तो वो डेफिनेटली जो इसमें टूरिज़म है, और आपको पता है बहावलपुर का रिच कल्चर है, उसकी बिल्डिंग्स पे, उसके आर्किटेक्चर का, उसके ओवरऑल जो एक इम्पैक्ट है बहावलपुर का। पीपल वांट टू कम टू बहावलपुर, बट बिकॉज ऑफ जो कि रिसोर्सेज हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं जो कि लोग जिनको आना चाहिए। बहावलपुर के अंदर इतना कल्चर है, इतना हेरिटेज है जो कि आप आर्किटेक्चरली कैरी ऑन कर रहे हो, तो हमारे पास टूरिज़्म आ ही नहीं रहा है। यहाँ इस जगह के ऊपर टूरिज़्म है ही नहीं। तो अगर इस तरह की फैसिलिटी बढ़ेगी तो लोगों के पास जो है वो मौके आएंगे कि वो लोग बाहर से बहावलपुर आए विज़िट करने के लिए और वहाँ रुकें, उसके हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें, हेरिटेज को एक्सप्लोर करें, और that will add a very good opportunity for everyone who invests there. अच्छा सर, थर्ड सवाल है आपसे कि आप स्विस इंटरनेशनल होटल की फंक्शनैलिटी को किस तरह देखते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ क्लोजली वर्क किया हुआ है, आप मेन आर्किटेक्ट हैं। एक्चुअली जब भी हम कोई फॉरेन फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनके SOPs जो हैं वो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होते हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। तो अभी हमारे पास लाहौर में रॉयल स्विस जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, और इसमें यह है कि इस ग्रुप ने इनिशियली सबसे पहली फ्रेंचाइज जो है वो जो मेरा डिज़ाइन है एयरपोर्ट के साथ 5 स्टार जो रॉयल स्विस है उसको दी उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने अपने आप को ग्रिप किया पाकिस्तान के अंदर, एंड दे हैव स्टार्टेड जिसे कहते हैं एक्सपैंडिंग।
अभी वो हर शहर में आ रहे हैं और हर शहर में अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इन ईच एंड एवरी साइड। तो मेरे ख्याल से स्विस इंटरनेशनल जो है वो इट्स नेक्स्ट जैसे कहते हैं ना एरा का होटल है, और वो अब आप देखिएगा कि जिस तरह से वो पाकिस्तान के अंदर एक्सपैंड कर रहा है और जिस स्टैंडर्ड से वो पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज़ लेके आ रहा है, उसके अंदर मेरे ख्याल से कोई जिसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह से आप, क्योंकि हमारे पास एक जो है ना मोनोपोली थी इंटरनल फ्रेंचाइजीज़ की, होटल्स की, और उसमें हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता नहीं था, जो कि हमारे पास अभी भी हम कई दफ़ा जो फॉरेन चेन्स हैं उनके साथ बात करते हैं। मेरे पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है जिसमें हम फॉरेन चेन्स के साथ बात करते हैं, पर वो पाकिस्तान रीजन को इतना ज़्यादा केटर नहीं करते बिकॉज ऑफ मैनी एंड प्लेंटी ऑफ रीजंस। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि पाकिस्तान को फोकस कर रहा है और इसमें हॉस्पिटैलिटी को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है और कोशिश कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड है हॉस्पिटैलिटी का उसको बार को रेस करे और अच्छी फैसिलिटीज़ दे और क्लाइंट को जो है वो खुश रखें। दैट्स द बेस्ट। चलिए सर, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि ये क्लाइंट्स का काफ़ी कंसर्न होता है, कंस्ट्रक्शन को लेके आपके क्या रिमार्क्स हैं? देखिए कंस्ट्रक्शन को मतलब इस बार जो मैंने नोटिस किया है कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी तेज़ी से जो है अब बढ़ रही है उसकी स्पीड, बिकॉज आपको पता है जब हम बेसमेंट इज़ द टफ सेशन, बिकॉज बेसमेंट के अंदर आपकी रैफ्ट है, फाउंडेशंस हैं, उसके साथ उसकी पाइल्स हैं जिसने आगे चलना है, सो इट्स अ वेरी टफ नट टू क्रैक। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कोई 40% ऑफ द एरिया हमने जो है वो कवर कर लिया है भी है। तो इस बार जो ये वाला विज़िट था मेरा पर्टिकुलरली, उसमें इस बार जो सबसे बड़ा जो मुझे अच्छी जिसे कहते हैं कि ब्राइट लाइट लगी है और अच्छा साइन लगा है, वो ये लगा है कि अब हमने जो आगे की कंप्लीट रैफ्ट है और फाउंडेशन है उसका टास्क दे दिया है। और आई एम वेरी हैप्पी विद मलिक साहब ऑल्सो। जब मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई तो मलिक साहब ने कहा कि विद इन 5-6 months वी विल बी एबल टू डू दैट एरिया विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, और बहुत अच्छा हो जाएगा कि हम उस एरिया को भी अब बहुत स्पीड से कवर कर रहे हैं। तो आई गेस के विद इन सम टाइम इफ़ वी आर आउट ऑफ द बेसमेंट, जो कि इंशाल्लाह आज हमने उसको ट्रैक कर लिया है कि हमने क्या टाइम लाइन देनी है, सो इट वुड बी द ग्रे स्ट्रक्चर इज़ moreover we'll be able to do it this year inshallah. 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 Thank you very much. Thank you very much.